हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज, इस वक्त की सबसे खास खबर। हम भारतीय न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ मैं बताते चलूं कि जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये फातिमा हॉस्पिटल का बाईपास रोड है। अभी यहाँ पता और संस्कृति के साथ मैं यहाँ जो घटना हुआ है उसके विषय में पीड़ित पक्षकार लोगों से वार्ता करूँगा। मैं आपको बताते सिर्फ इतना चलूँगा कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनकी परिकल्पना करने में नहीं आ रही है। जिस तरीके से चोर अपने कार्य को संपादित करने में निसंकोच हो करके, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि 8 चौकियों को पार करते हुए ट्रैक्टर लेकर के चले गए। अर्थात यूँ कहा जा सकता है कि चोर का किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। मैं इसी क्रम में जानना चाहूँगा कि ये मधुबन कॉम्प्लेक्स है जिसके ओनर हैं यहाँ पे सौरभ ट्रेडर्स का एक दुकान है और आवास भी है। ये सौरभ ट्रेडर्स के जो प्रोपराइटर हैं इनसे मैं बात करूँगा कि आपके यहाँ कैसा घटना हुआ, किस तरीके से घटना घटित हुई। जी आपका शुभ नाम क्या है? प्रमोद कुमार सिंह। सर, पहले आप अपना नाम और अपने कंपनी का नाम और साथ में यहाँ का पूरा पता बोलिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है, सौरभ ट्रेडर्स है। मैं सौरभ ट्रेडर्स का प्रोपराइटर हूँ और ये नियर फातिमा हॉस्पिटल श्रीराम चौराहे के पास मेरी दुकान है और यहाँ ट्रैक्टर मेरी खड़ी थी और रात को 11:29 पर ट्रैक्टर जो है। जी माफ़ करिएगा, जिस तरीके से आपने बताया कि आपका मोहल्ले का नाम क्या है? शताब्दीपुरम। शताब्दीपुरम। आपके इस व्यवसाय में आप अकेले व्यवसाय कर रहे हैं कि आपका कोई पार्टनर भी है? नहीं, अकेले हैं और हमारे साले साहब लोग मकान में और दुकान दोनों एक साथ। अच्छा, सब लोगों के साथ में है। जी आप आए इधर। जी आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? पुरुषोत्तम मल। पुरुषोत्तम मल। हाँ। और आपका? कृष्ण मल। जी पुरुषोत्तम मल जी, आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम रहते हैं। सर आप बताएं, यहाँ पे जैसा कि अभी आपके पार्टनर ने बताया कि यहाँ से ट्रैक्टर की चोरी हो गई है, कैसे चोरी हुई और किस तरीके से चोरी हुआ, जरा संक्षेप में इसको बताएं आप। 14 तारीख को, 14 फरवरी को 11:29 पर हमारा भांजा अपने रूम में सोया था। ट्रैक्टर की हड़क दे आवाज़ आई चालू की। भांजा जैसे रेलिंग पाता है, ट्रैक्टर कुछ उतना दूरी पर चला गया और जब वो नीचे आता है तो ट्रैक्टर मेरे सामने से गुजर रहा है। मैं तेज़ आवाज़ कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद ट्रैक्टर भागता जा रहा है। फिलहाल मैं विवश होकर के 11:34 पर 112 पर कॉल किया। 112 पर जो है पुलिस आई और आने के बाद हमसे जो भी पूछताछ करना था सबका की। करने के बाद उसने कहा कि पुलिस चौकी आप चले जाए। 112 नंबर के पहले आप कभी नियरेस्ट के चौकी पे आप गए, वहाँ सूचना दी? नहीं, उसने। यहाँ पे नज़दीक में आपकी चौकी कौन सी है? पादरी बाजार। तो पादरी बाजार चौकी पे आप गए? नहीं, हम जैसे हम गए और नहीं। अच्छा। हाँ नहीं, बाद में गिल पड़ा ना, बाद में गिल पड़ा। हाँ, लेकिन 112 पर हम फ़ोन किया तब तक वो आ गया। जी। तो जब आ गया तब उसके बाद चौकी पर गए। उसने कहा कि चौकी पर जाइए। हाँ। चौकी पर जाने के बाद वहाँ कोई पुलिस नहीं था, यानी चौकी पूरी तरह से खाली थी और वहाँ कोई कर्मचारी? हाँ, उसका नंबर चौकी पर देखकर जब फोन किए तब वो 5 मिनट के बाद आया, पुलिस वहाँ आई। हाँ, और हम अपनी घटना उसको बताए। अब बताकर उन्होंने कुछ कहा कि कॉलोनियों में अन्य रोड पर तब तक आप लोग खोजिए, हम देख रहे हैं। हम लोग कॉलोनी और पिपराइच तक चारों तरफ रात भर घूमते रहे लेकिन हम लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो फिर जैसा कि अभी सूत्रों के हवाले से और आपके यहाँ पे और लोगों ने बताया कि आप ये भी सीसी फुटेज वगैरह चेक किए, तो कहाँ सीसी फुटेज चेक हुआ, या पुलिस के द्वारा चेक हुआ या आपके द्वारा, या आप और पुलिस के दोनों के सामंजस्य से, या दोनों लोग एक साथ जा कर के चेक किए? कैसे चेक हुआ? जब दिन हुआ 10 बजा तब पुलिस जो है आई और आ करके हमारे मकान के सामने से सीसीटीवी कैमरे पर देखी
और क्रमशः ऐसे होते हुए पहले दिन 7 बजे रात तक, इधर आइए 7 बजे रात तक वह नौसर चौराहे पर सभी सीसी कैमरों की जांच किए, टाइमिंग लिखते गए, ट्रैक्टर को देखते गए, पुनः जो है वो 7 बजे बंद कर दिए। तो कितनी चौकियां पार हुई होंगी? 5 चौकियां पार हुई थी नौसर तक। जी, अच्छा, यानी कि आपके दरवाजे से 5 चौकियां पार हो गई थी, ट्रैक्टर लेकर के आराम से नौसर चला गया। हाँ, और उसके बाद पुनः 7 बजे वो कहे चला घर चले, और दूसरे दिन पुनः नौसर चौकी से और कौड़ी राम से 6 किलोमीटर इधर वो एक टोल प्लाजा है, वहाँ तक की कैमरे तलाशे गए। हर कैमरे पर जो है ट्रैक्टर वहाँ तक दिखाई दिया। इसके बाद कल पुलिस परीक्षा थी, आज भी पुलिस परीक्षा है। अब वो कहे हैं कि 5 बजे के बाद फिर हम चलेंगे। बस यही चीज़ है सर, यही पूरी घटना जी। ये देखिए जिस तरीके से ये पीड़ित पक्षकार ने बताया कि हमारे यहाँ से ट्रैक्टर की चोरियाँ हुई, और चोरी होने के बाद उन्हीं के दरवाजे से लगभग 500 मीटर आगे जा कर के दूसरे रो में कट बना हुआ है, कट मार करके फिर इन्हीं के दरवाजे से ले करके जब तक आगे वो भागा, पीछे पीछे ये लोग भागे, लेकिन गति अधिक होने के कारण उसको पकड़ नहीं पाए। इसकी सूचना 112 नंबर पे दी, जैसा इन्होंने बताया। वह 112 नंबर मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने पूछताछ करने के बाद जो भी कार्रवाई करनी थी उसने कार्रवाई की, और साथ में सुबह दूसरे दिन 10 बजे से पुलिस सक्रिय हुई, जिसका परिणाम ये आया कि 8 चौकियों को पार करके ट्रैक्टर लेकर के ट्रैक्टर चोरी करके निकल गया, और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये खुली चुनौती दे रहा है चोर कि मैं तुम्हारे सामने से लेकर के जा रहा हूँ, देखो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इस चुनौती को देखते हैं कि पुलिसकर्मी लोग किस तरीके से अंत करते हैं और किस तरीके से प्रारब्ध होता है। जी, इस संबंध में मैं चाहूँगा, एक बालक यहाँ पे हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा और जानूँगा कि किस तरीके से आप प्रथम दृष्टया हैं, पहली बार आप ही ने ट्रैक्टर को चलाते हुए देखा उनको। जी, जब ट्रैक्टर यहाँ स्टार्ट हुई उसकी आवाज़ आपने ऊपर कमरे में आप सोए थे? सुने, हमने सुना। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आगे जो कट है बजरंगी पनीर से वो ट्रैक्टर को मोड़ा, और फिर आगे एक और कट है वहाँ पे दिखा। उसके बाद अगला जो कट है श्री राम चौराहा, वहाँ से कट से मोड़ते हुए सीधे पादरी बाजार लेके गया। और आप लोग पीछा किए? हम लोग पीछा किए, यहीं पादरी बाजार चौकी तक किए। उसके बाद हम लोग को पता नहीं चला किधर लेके गया। इसके बाद हमने तुरंत 112 पे कॉल किया। 112 नंबर की गाड़ी आई, उन्होंने बोला कि आप नियरेस्ट चौकी पे अपने जाइए, चौकी पे हैं। लेकिन हम लोग जब चौकी पे गए तो चौकी पे कोई नहीं था। उसके बाद हमने चौकी इंचार्ज साहब को फ़ोन किया, तो फिर 5 मिनट के बाद चौकी पे आए लोग। कौन आया? चौकी इंचार्ज साहब आए कि कांस्टेबल या दीवान जी आए? नहीं, चौकी इंचार्ज नहीं, इंस्पेक्टर साहब आए थे, सब इंस्पेक्टर थे, वो आए। उसके बाद उन्होंने तलाश जारी किया, हम लोगों को बोले कि आप अगल बगल खोजिए, हम भी लोग खोज रहे हैं। उसके बाद निकल गए। खोजने के बाद फिर उसके बाद आपका नाम? सौरभ सिंह है हमारा शुभ नाम। ये सौरभ सिंह हैं जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपने इस ट्रैक्टर के लिए दौड़ लगाई और पीछा किया, लेकिन पादरी बाजार तक चौकी के बाद किधर गया ये देख नहीं पाए। मैं आपको बताते चलूं कि ये खुली चुनौती है पुलिस प्रशासन को। अगर पुलिस प्रशासन इसी तरीके से खुली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इनको क्रियान्वयन करके किसी भी स्तर से उतर करके चोरियों पे अंकुश लगाए, यही न्यायोचित तर्क होगा। जिस तरीके से आए दिन चोरियां हो रही हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। और 8 चौकियां, जैसा कि इन्होंने बताया कि 6 से 8 चौकियां पड़ती हैं, जितनी फुटेज कैमरे देखे गए, उन 8 चौकियों के मध्य से वो बेखौफ चोर निकलता चला गया। धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ धन्यवाद।